हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु शेखर और आपका साइंस टीचर। आज मैं आप सभी बच्चों को साइंस में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड है रोल्स ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में जानना है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस प्रकार होता है। प्लांट्स एज डिस्कस्ड अबव आर ऑटोट्रॉफ्स, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। देखिए, पौधों में पोषण जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही होता है, तो वो किस प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पौधों जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है कि ये एक ऑटोट्रॉफ है। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं। ओके, लेट अस फाइंड आउट। तो हमें कुछ जानने हैं, तो देखिए क्या सब जानने हैं बात। फर्स्ट है, वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन द प्लांट बॉडी। पौधे के शरीर में भोजन कहाँ तैयार किया जाता है, फर्स्ट। सेकेंड है, What are the raw materials which the plants use to prepare their food? वे कौन से कच्चे माल हैं जिनका उपयोग पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। एंड थर्ड, what is the chemical nature of food that is produced? भोजन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो इन तीनों क्वेश्चन का हमको जानकारी लेना है। चलिए, फूड इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड ओनली बाय दोज प्लांट्स विच आर ग्रीन इन कलर। भोजन केवल उन पौधों द्वारा तैयार या संश्लेषित किया जा सकता है जो हरे रंग के होते हैं, तो पौधों का हरा होना आवश्यक है। सेकेंड, you must remember that the majority of plants are green due to the presence of a green pigment called chlorophyll। आपको याद होगा कि क्लोरोफिल नामक हरे पदार्थ की उपस्थिति के कारण अधिकांश पौधे हरे होते हैं। अगर पौधे में क्लोरोफिल अगर नहीं उपस्थित रहे तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। Next, chlorophyll is present in the leaves and also in the young green stems। क्लोरोफिल पत्तियों में और युवा हरे तनों में भी मौजूद है। क्लोरोफिल जो है पत्तियों में भी उपस्थित रहते हैं और पौधे के तने भागों में भी मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट, the process by which green plants prepare their own food is called photosynthesis। Photo means light and synthesis means to combine। जिस प्रक्रिया से हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है मिलाना, मतलब लाइट को मिलाना। किसमें? तो पौधों में। तो किस प्रकार मिलाया जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी थ्रू देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी यूजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। इस प्रक्रिया के दौरान पौधे अपने पत्तों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वातावरण और मिट्टी से कच्चे माल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ये हमारा पौधा है, ये इनकी जो पत्तियां हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं जिसके कारण ये हरे रंग का है। तो ये क्या करते हैं, पत्तियां सूर्य से जो है सनलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो
सनलाइट की जो एनर्जी है सो कौन एक्सेप्ट करता है? तो ये क्लोरोफिल, ना कि पत्तियाँ। तो ओनली जो है क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है सन की एनर्जी को, और साथ में ये जो है एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेता है, और हमारे जो सॉइल हैं उससे वाटर ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। उस भोजन को हम शुगर के रूप में प्राप्त करते हैं, स्टार्च, और साथ में हमें O2 रिलीज होता है। ओके, चलिए इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ की फैक्ट दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जोसेफ प्रिस्टलेज एक्सपेरिमेंट 1771 डेमोन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड प्योरीफाई एयर। जोसेफ एक पादरी थे। जोसेफ पादरी ने के प्रयोगों ने 1771 में प्रदर्शित किया है कि पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। तो अभी हम जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा O2 रिलीज होता है, तो पौधे के द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं, और ये क्या करते हैं? हवा को शुद्ध करते हैं, जिस प्रकार हम सांस सही से ले पाते हैं। नेक्स्ट, thus for photosynthesis the following 4 things are required। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, नेसेसरी है। अब देखिए कौन कौन से चीज़ें जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फर्स्ट है हमारा क्लोरोफिल। इट इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। यह पत्तियों में मौजूद हरा रंग का द्रव्य है, जो आप चित्र 1.5 में देख सकते हैं। आगे हम आपको दिखा देंगे पिक्चर। सेकेंड है हमारा सनलाइट। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। यह पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होता है। सूर्य की एनर्जी जो है क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित होती है ओनली, जो कहाँ मौजूद रहता है? पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड, इट इज एब्जॉर्ब्ड from the atmosphere by the leaves through a small pores present on the lower surface of the leaves. These pores are called stomata. यह पत्तियों की निचली सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा पत्तियां जो है वायुमंडल से CO2 अवशोषित करते हैं, और इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि स्टोमेटा के द्वारा ही CO2 अंदर जा पाते हैं। ओके, थर्ड तो हो गया। लास्ट है वाटर। इट इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वेसल्स। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। और लास्ट है हमारा जल। यह जड़ों से मिट्टी द्वारा लिया जाता है और पाइप जैसी संरचनाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जिसे वाहिकाएं कहते हैं। ये पूरे पौधे के संयंत्र शरीर में मौजूद हैं। तो देखिए पौधे जो हैं अपने जड़ के माध्यम से मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं, और इनकी जो संरचना है, पौधे की जड़ों की संरचना जो है सो पाइप की जैसी होती है, जिसके माध्यम से वो अपने पूरे शरीर में जल को पहुंचाते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये वेसल्स क्या हैं और स्टार्च क्या है। चलिए वेसल्स, दे आर द चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ये पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए एक चैनल है। अभी जस्ट हमने इसके बारे में बताया है कि ये एक पाइप जैसी संरचना है, जो क्या करती है, पत्तियों में जो है सो लवण, खनिज लवण या पानी, जितने भी चीज़ें हैं
इनको पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टार्च। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इज यूज्ड एज एन एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के साक्ष्य के रूप में किया जाता है। देखिए, पत्तियों में स्टार्च जो है उसकी उपस्थिति रहना आवश्यक है, तभी जो है सो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। एंड नेक्स्ट है इट्स प्रेजेंस इज टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट। और ये इसका अगर आपको अगर परीक्षण भी करना हो तो ये इसकी उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन के द्वारा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने आपको फिगर के बारे में बताया था, जो क्लोरोफिल के बारे में और स्टोमेटा का। तो ये इन दोनों का फिगर है, इनमें कुछ संरचनाएं हैं जो आपकी बुक में दी गई हैं, इनको आप देखिएगा। देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसमें छोटे छोटे जो है सो पार्ट्स के बारे में बताए गए हैं, कौन कौन से भाग हैं। तो इन सभी भागों को आप देख के पढ़िएगा कौन कौन से भाग हैं। ओके, और ये हमारा स्टोमेटा है, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to prepare food. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं भोजन तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करती है। देखिए, अगर पौधे की पत्तियों में अगर क्लोरोफिल उपस्थित है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा को वो अवशोषित करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल दोनों का प्रयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है। ओके, द फूड प्रिपेयर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर्स। और तैयार भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, दीज शुगर्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट। और ये शर्करा या शुगर अंततः स्टार्च या एक और कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, इन ब्रीफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। संक्षेप में प्रकाश संश्लेषण को एक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए इस प्रकार, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया गया है और H2O सॉइल के द्वारा लिया गया है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लीव्स। तो ये हमारा इस 6CO2 प्लस 6H2O, ये दोनों हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और हमें फॉर्म मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का एक फार्मूला रूप है, एंड और हमें जो ऑक्सीजन फॉर्म जो मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द above equation you can see that there is an interesting byproduct of photosynthesis, oxygen. ऊपर दिए गए समीकरणों से आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का एक दिलचस्प बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादन हुआ है ऑक्सीजन का।
दिस गैस इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह गैस जो है सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे रोल्स ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, हमारा सेकेंड टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की भूमिका। Synthesis of food takes place in the leaves. In other words, it is the site of photosynthesis. पत्तियों में भोजन का संश्लेषण होता है। दूसरे शब्दों में यह प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, साइट है। All the four things CO2, H2O, sunlight and chlorophyll required for the process must reach the leaves. प्रक्रिया के लिए आवश्यक सभी चार चीजें CO2, H2O, धूप और क्लोरोफिल पत्तियों तक पहुंचानी चाहिए। अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जो चार आवश्यक चीजें हैं, अगर इनको नहीं पहुंचाया जाए तो कभी भी भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए इन चारों चीज का मौजूद रहना आवश्यक है। लीव्स possesses the following two features which make it possible. पत्तों में निम्नलिखित दो विशेषताएं होती हैं जो इसे संभव बनाती है। तो वो क्या है? फर्स्ट, लीव्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन their cells. पत्तियां अपनी कोशिकाओं में हरे वर्णक क्लोरोफिल को शामिल करती है। फर्स्ट है हमारा, पत्तियों की कोशिकाएं क्या शामिल करती है अपने में? क्लोरोफिल। दिस हेल्प लीव्स टू रिकैप्चर द सन्स एनर्जी विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यह पत्तियों को सूरज की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है, जिसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ओके, देयर आर स्मॉल और tiny pores called stomata on the surface of the leaves. Through the stomata, carbon dioxide from the atmosphere enters the leaves. पत्तियों की सतह पर रंध्र नामक छोटे या छोटे छोटे छिद्र होते हैं और रंध्र के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है। देखिए, पत्तियों की सतह पर, निचली सतह पर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और इसी स्टोमेटा के माध्यम से ही वातावरण से हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवेश कर पाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पत्तियों में अगर स्टोमेटा मौजूद नहीं रहे तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओके, ऑक्सीजन, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis and water transpiration also go out of the leaves through the stomata. ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पाद है और पानी वाष्पोत्सर्जन भी इन स्टोमेटा के माध्यम से पत्तियों से बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के माध्यम से अंदर आता है, उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण हो जाने के बाद ऑक्सीजन जो है उसी माध्यम से बाहर निकल जाते हैं स्टोमेटा के द्वारा, और पानी भी जो है ट्रांसपिरेशन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्प के रूप में स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं।